तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए माई हीरो अकेडमिया का सीजन 7 का एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डेकू को देखते हैं जो कि वापस अपने यूएस स्कूल लौट आया था। शिगाराकी के साथ उसका फाइनल बैटल जल्द ही होने वाला है, लेकिन उसके लिए डेकू बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था क्योंकि उसके सभी क्लासमेट्स उसके साथ है। दूसरी तरफ हम अमेरिका के एयरफोर्स बेस को देखते हैं जहां के सोल्जर्स न्यूज चैनल पर जापान के हालात देख रहे थे। जापान के सबसे बड़े शहर टोक्यो पर विलेंस के एक बड़ा हमला किया है। इस विलेंस का संगठन का नाम PLF यानी पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट है और इसका लीडर जाना माना विलेन ऑल फॉर वन है और उसका सक्सेसर शिगाराकी है। इन्होंने देश भर के कैदियों को आजाद करवा दिया है और ये भागे हुए मुजरिम तबाही मचाने में लगे हुए हैं। हीरोज पुलिस के साथ मिलकर इन मुजरिमों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विलेंस की संख्या हीरोज से ज्यादा है, इसलिए जापानीज गवर्नमेंट ने दुनिया भर के हीरोज से मदद मांगी है। तभी दो विलेंस उस रिपोर्टर पर हमला कर कैमरा बंद करवा देते हैं। सोल्जर्स बात करते हैं कि जापान में हुए हमले की वजह से बाकी देशों के विलेंस भी हरकत में आ गए हैं, इसलिए वहां की गवर्नमेंट अपने हीरोज को जापान भेजने में कतरा रही है। पर ये लोग चाहे तो सिर्फ 2-3 घंटों में ही हीरोज को जापान पहुंचा सकते हैं। तभी अमेरिका की नंबर 1 हीरो स्टार यहाँ आती है और इन लोगों से कहती है कि क्या ये लोग उसे जापान लेकर जाएंगे। इसके बाद स्टार करीब 12 जेट्स के साथ जापान के लिए निकल पड़ती है। ऐसा वो खुद की मर्जी से कर रही थी क्योंकि ऑल माइट ने खुद उससे मदद मांगी है। ऑल माइट को वो अपना मास्टर मानती है तो उसकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार है। इसके बाद हम ऑल फॉर वन को देखते हैं जो कि एक छोटे से आइलैंड की गुफा में छुपा हुआ था। ऑल फॉर वन कहता है कि हीरोज और पुलिस भागे हुए मुजरिमों से निपटने में इतनी बिजी है कि ऑल फॉर वन को ढूंढने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, जिससे वो ये हाइड एंड सीक का गेम जीत रहे हैं। फिर स्पिनर कहता है कि अगर वो देश छोड़कर भाग जाते तो भी उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाता, जिस पर ऑल फॉर वन कहता है कि ये उसका लक्ष्य नहीं है, उसका अगला गोल है वन फॉर ऑल को हासिल करना। स्पिनर पूछता है कि फिर उसका फाइनल गोल क्या है। ऑल फॉर वन बताता है कि वो एक लंबी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट आने वाली है। ऑल फॉर वन के दुनिया भर में कनेक्शंस हैं। ऑल माइट ने जापान से तो क्राइम खत्म कर दिया था, लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है। एक बार वहां के विलेंस भी तबाही मचाना शुरू कर दे तो कोई भी जापान की मदद करने के लिए हीरोज को नहीं भेजेगा। पर उनके रास्ते में एक रुकावट आ सकती है जिसका नाम है स्टार एंड स्ट्राइप। दुनिया की सबसे ताकतवर वुमेन, उसका सामना करना दिक्कत वाला काम होगा, लेकिन अगर ऑल फॉर वन ने उसकी क्वर्क ले ली तो दुनिया में कोई भी उन्हें नहीं हरा पाएगा। हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ स्पिनर ही है जो ऑल फॉर वन के लिए यहाँ पर रुका है, इसलिए ऑल फॉर वन कहता है कि शिगाराकी के इस कर्म युद्ध में स्पिनर को उसे सपोर्ट करना होगा। और वो स्पिनर को याद दिलाता है कि उसने अनजाने में ही कई सारे हेट्रोमॉर्फ्स को इंस्पायर किया है। हेट्रोमॉर्फ्स वो लोग होते हैं जिनकी क्वर्क की वजह से उनकी शक्ल बिगड़ जाती है और वो देखने में इंसान जैसे नहीं लगते। दूसरी तरफ सड़कों पर हम PLF के बाकी बचे मेंबर्स को देखते हैं जिनका लीडर रीडेस्टो अरेस्ट हो गया था, लेकिन फिर भी उनके अंदर की आजादी की आग नहीं बुझी थी। स्पिनर के जैसे ही हेट्रोमॉर्फ्स उसे अपना आइडल मान रहे थे। इन सभी को स्केप्टिक का एक सीक्रेट मैसेज मिलता है जिसमें वो सभी को याद दिलाता है कि उनका गोल अभी भी सेम है। उसे लीग ऑफ विलेंस पसंद नहीं है, लेकिन रीडेस्टो ने उन्हें अपनाया था, तो भले ही वो लोग सच्चे लिबरेटर्स ना हो फिर भी इन लोगों को उन्हें फॉलो करना है। शिगाराकी जब सब कुछ तबाह कर देगा तब ये लोग एक नई दुनिया बनाने में उनकी मदद करेंगे। दूसरी तरफ होक्स, बेस्ट और जेनिस्ट और एंडेवर स्टार से मिलने जा रहे थे जो कि जल्द ही यहाँ पहुँचने वाली है। उससे मिलने के बाद ये लोग आगे की प्लानिंग करेंगे। तभी इन्हें इमरजेंसी मैसेज आता है कि स्टार के लैंड होने से पहले ही उसके सामने अचानक कोई चीज आ गई और ये और कोई नहीं बल्कि शिगाराकी था जो कि उड़ने वाले नोमू पर खड़ा था। स्टार उससे पूछती है कि क्या तुम ही ऑल फॉर वन हो, पर एक फाइटर पायलट उसे बताता है कि ऑल फॉर वन नहीं बल्कि शिगाराकी है। ये सिर्फ अपने छूने से ही किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके पास सुपर पावर, सुपर रीजनरेशन और EMP ब्लास्ट की भी क्वर्क है। इसके बाद पायलट स्टार से पूछता है कि वो लड़ेंगे या भागेंगे, जिस पर स्टार कहती है कि ऑफ कोर्स वो
लड़ेंगे और सभी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टार सभी पायलट से कहती है कि अगर वो मारे गए तो स्टार उनकी लाशें उनकी फैमिलीज के पास जरूर पहुंचा देगी। वहीं इधर शिगाराकी को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो जानता था कि वो शिगाराकी है, लेकिन उसके साथ ही वो ऑल फॉर वन भी है। जब से वो जागा है तब से उसे यही लग रहा था। अब शिगाराकी एयर कैनन, हैवी पेलोड और रेडियो वेव को मिलाकर एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन स्टार और बाकी जेट्स इस अटैक को डॉज कर देते हैं। शिगाराकी को स्टार की क्वर्क का पता था, लेकिन फिर भी स्टार को कॉन्फिडेंस था कि वो ही जीतेगी। अब स्टार अपनी क्वर्क को यूज करती है जिसका नाम है न्यू ऑर्डर। इसमें स्टार किसी भी चीज को टच करके जब उसका नाम लेती है तो उस चीज पर वो कोई भी नया नियम लागू कर सकती है। अब स्टार अपने आसपास की हवा को छूकर कहती है कि उसके सामने 100 मीटर तक हवा गायब हो जाए, और ऐसा ही होता है। शिगाराकी अब सांस नहीं ले पा रहा था और वो और उसका नोमू दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। शिगाराकी को ये क्वर्क बहुत पसंद आती है और अब उसे भी ये क्वर्क चाहिए थी। वहीं स्टार को पता था कि शिगाराकी इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला है, तो वो सभी जेट्स को लेजर से हमला करने को बोलती है। सभी जेट्स अब शिगाराकी पर लेजर शूट करते हैं, लेकिन शिगाराकी अपने रिफ्लेक्शन क्वर्क्स के यूज करके उन लेजर्स को वापस ही उनकी तरफ शूट कर देता है। बाकी सब जेट्स उससे बच जाते हैं और स्टार तो लेजर को छूकर उसे हाथ में पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। शिगाराकी का शरीर तुरंत ही ठीक हो जाता है, जो देख ये लोग समझ जाते हैं कि जापानी हीरोज इसे क्यों नहीं हरा पाए। शिगाराकी देखता है कि हवा पहले जैसी हो गई थी, यानी कि स्टार एक बार में ढेर सारे ऑर्डर्स नहीं दे सकती। शिगाराकी स्टार पर अटैक करने जाता है तो वो उसे एक मुक्का मार के वापस भेज देती है। असल में स्टार एक टाइम में 2 ऑर्डर्स को यूज कर सकती है। एक ऑर्डर तो उसने अपने शरीर को दे रखा है, जिससे उसका शरीर हमेशा ही बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, लेकिन फिर भी वो ऑल माइट जितनी पावरफुल नहीं है। स्टार याद करती है कि कैसे बहुत टाइम पहले एक जापानी हीरो ने उसे बचाया था। असल में स्टार जब बहुत छोटी थी तब एक विलेन ने उसकी फैमिली पर अटैक कर दिया था। स्टार को लगा था कि वो मर जाएगी, लेकिन ऑल माइट नाम के हीरो ने आकर उसे बचा लिया था। तभी से ऑल माइट स्टार का रोल मॉडल और मेंटोर है और वो भी उसकी तरह शांति कायम करना चाहती है। इतना कहकर स्टार शिगाराकी को पकड़ लेती है। शिगाराकी कहता है कि वो जहां भी जाता है सब ऑल माइट की बातें ही क्यों करते हैं। स्टार ने अब शिगाराकी को छू लिया था और उसका नाम लेकर कहती है कि अगर शिगाराकी 1 इंच भी हिला तो उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। और शिगाराकी सोचता है कि ये जाल में फंस गई। असल में ऑल फॉर वन अभी भी शिगाराकी के साथ फ्यूज होने की कोशिश कर रहा है। ऑल फॉर वन कहता है कि नॉर्मली तो उसे शिगाराकी के साथ फ्यूज होने में सिर्फ 2 महीने ही लगने चाहिए थे, लेकिन शिगाराकी की नफरत इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो अब तक सिर्फ 98% पर ही पहुंच पाए हैं। लेकिन बहुत जल्द ही ये दोनों आपस में पूरी तरह से फ्यूज हो जाएंगे। तब ना तो वो शिगाराकी रहेगा और ना ही ऑल फॉर वन, बल्कि इन दोनों के मिलने से एक अलग ही शैतान का जन्म होगा। शिगाराकी कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इधर स्टार ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि उसकी क्वर्क का असर क्यों नहीं हो रहा है। ये शिगाराकी है भी या नहीं। ऑल फॉर वन शिगाराकी से कहता है कि वो ऐसे ही उससे नफरत करता रहे। उसकी नफरत उन दोनों को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। शिगाराकी अब अपने घर को याद करने लगता है जहां से उसके अंदर नफरत भरना शुरू हुई थी। शिगाराकी के बाल अब लंबे होने लगते हैं और वो एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है जिससे स्टार को उससे दूर हटना पड़ता है। वहीं शिगाराकी अब स्टार की क्वर्क से समझ गया था कि किसी टारगेट को टच करने से, उनका नाम लेने से वो उस पर कोई भी ऑर्डर दे सकती है, जो कि एक काफी पावरफुल क्वर्क है। लेकिन इस क्वर्क की भी कुछ लिमिटेशंस है, वरना स्टार अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लेती कि एक मुक्के में ही वो शिगाराकी को मार देती, या फिर शिगाराकी को छूकर ही उसे सीधा मरने का ऑर्डर भी दे सकती थी। यानी कि स्टार की क्वर्क ऐसी चीजों के साथ ज्यादा अच्छे से काम करती है जो कि जिंदा नहीं है, जैसे कि हवा या लेजर्स, क्योंकि इनके नाम उसे आसानी से पता होते हैं। लेकिन शिगाराकी को छूने पर भी स्टार को उस पर ऑर्डर देने में दिक्कत आई, क्योंकि शिगाराकी खुद नहीं जानता कि वो है कौन, वो शिगाराकी है या फिर ऑल फॉर वन। जिंदा चीजों पर ऑर्डर करने के लिए दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, लेकिन निर्जीव चीजों के साथ ऐसा नहीं है। शिगाराकी इस क्वर्क को लेने के लिए मरा जा रहा था। पायलट सब स्टार से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए,
जिस पर स्टार कहती है कि कमांडर एगपर को संदेश भेजो कि वो जल्दी से यहाँ पर मिसाइल से अटैक करे। पायलट ये सुन चौंक जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बिना परमिशन के यहाँ पर आए हुए थे। पर स्टार कहती है कि शिगाराकी अब सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, तो उसे मारने के लिए उन्हें अमेरिका वाले हथियारों को यूज करना पड़ेगा। अब स्टार फिर से हवा को ऑर्डर देती है कि वो उससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा शेप ले ले और फिर इस शेप का यूज करके स्टार शिगाराकी को एक जोरदार मुक्का मारती है। अब क्योंकि स्टार को शिगाराकी का असली नाम नहीं पता है तो वो उसे मरने का ऑर्डर नहीं दे सकती, इसलिए उसे ऐसे ही मारना होगा। तब स्टार फिर अपने दोनों हाथों से शिगाराकी को कुचलने लगती है। इसके बाद सभी जेट्स की लेजर को इकट्ठा कर वो एक बड़ी लेजर बनाती है और उससे भी शिगाराकी पर अटैक करती है। पायलट्स को लगता है कि इससे तो शिगाराकी ही जलकर राख हो जाएगा, पर स्टार कहती है कि वो बस शिगाराकी को रीजनरेट करने से रोक पा रही है, इससे वो मरेगा नहीं, वरना तो एंडेवर ने कब का उसे मार दिया होता। तभी स्टार को कमांडर एगपर का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि टियामट मिसाइल रेडी है और जल्दी वहां पर पहुंचने वाली है। लेकिन स्टार के इस ऑर्डर की वजह से उसका हीरो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस तरह मिसाइल का यूज करना इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। लेकिन कमांडर एगपर को स्टार पे बहुत गर्व है। ऑल माइट तो इस विलेन को नहीं हरा पाया, पर स्टार को उसे सरपास करते हुए इसे जरूर हराना होगा। हम देखते हैं कि ढेर सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स इसकी तरफ आ रही होती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में बताना जरूर। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।